अहम खबर कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए फार्मूला सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4.45% पर एक खातिन को एक मखसूस नशिस्त मिलेगी, जबकि पंजाब में 4.40% पर खातिन की एक मखसूस नशिस्त अलॉट होगी। सिंध में 4.35% नशिस्तों पर खातिन की एक नशिस्त मिलेगी और बलूचिस्तान में 4 नशिस्तों पर खातून की एक नशिस्त अलॉट होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब से कौमी असम्बली में 32 में से 15 नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में हैं। तफसीलात क्या हैं, वकास अहमद से जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, देखिए कौमी असम्बली के लिए जो है इलेक्शन के बाद जो नताइज सामने आए हैं, उसके बाद मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए जदोजहद शुरू हो चुकी है और इस हवाले से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 4.45% पर एक खवातीन की नशिस्त जो वो मिलेगी। इसके साथ साथ पंजाब में 4.40% के ऊपर जो वो एक खवातीन की नशिस्त अलॉट की जाएगी। सिंध में 4.35 नशिस्तों पर खवातीन की एक नशिस्त मिलेगी सियासी जमातों को, जबकि बलूचिस्तान में 4 नशिस्तों पर खवातीन की एक नशिस्त को अलॉट किया जाएगा। ये फार्मूला तैयार किया गया है और अब तक की जो पार्टी पोजीशन जो सामने आई है, इलेक्शन कमीशन को जो मसूल हुए हैं नताइज, उनके मुताबिक 32 में से 15 नशिस्तें कौमी असम्बली की जो मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी, पीपल्स पार्टी को एक, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पार्टी को मुश्तरका तौर पर जो वो एक नशिस्त मिलेगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिंध में, तो सिंध से कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी की खवातीन की 15 में से 10 नशिस्तें जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें सिंध से कौमी असम्बली के लिए MQM को मिलेंगी। क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है वो आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की जीती है, तो जो ही आज़ाद उम्मीदवारों की किसी भी दूसरी सियासी जमात में पार्टी में शमूलियत का फैसला होगा, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो 10 नशिस्तें हैं, उनमें से अब तक जो अगर नताइज देखे जाएं तो 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आ रही हैं। और अगर ये आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो वो जो सियासी पार्टी होगी उसको इन 9 नशिस्तों के ऊपर जो वो कोटा मिलेगा। इसके साथ पंजाब की 14 मखसूस नशिस्तें इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आ रही हैं और आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ये 14 नशिस्तें उन सियासी जमातों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जी वकास अहमद अपडेट। और बिलावल जो है वो अपोजिशन की तरफ आ सकते हैं। जब मैंने एक सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, अच्छा ये जो एंटी नवाज बयानिया में ये ऐड करना चाह रही थी। एक्चुअली देखिए ना, आपने PDM में साथ बैठे, आप असेंबली के फ्लोर पर आपने बड़ी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर तारीफ की। ये अब लोगों में ना उस तरह से चला नहीं है, लोगों को भी पता है। आप देखें अब 48% अगर टर्न आउट है और वो उस बंदे का है जो जेल में बैठा है, कैंपेन की उनको आज़ादी नहीं मिली, बल्ला उनके पास नहीं था, तो मतलब कोई बिलावल साहब भी इतना इम्प्रेस नहीं कर सके। ये सिर्फ अगर नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो फैक्ट क्या है कि अगर अब भी इनको मौका मिलेगा तो ये नून लीग के साथ फॉर्म कर लेंगे। लेकिन PTI का एक ये फिनोमेना रहा है ना कि जिसको उन्होंने क्लीन चिट दे दी, उसके बाद उनका वोटर कन्विंस्ड है कि ये आदमी ठीक है। क्योंकि परवेज इलाही साहब का केस देख लीजिए, कहते रहे कि पंजाब में इससे बड़ा डाका किसी ने नहीं मारा, पार्टी का सदर बनाया। मामला इमरान खान नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है, उनसे मुख्तलिफ है बेशक, लेकिन वोटर PTI की अगर उसकी वोटर की बात कर रहे हैं ना कि वोटर कन्विंस हो जाता है, दे देंगे तो खंबे को भी वोट पड़ जाएगा, वो सच साबित हुआ है। तो अगर कल को एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट जो था वो इस इलेक्शन में ये था कि हमसे अपना निशान तो ले लिया, लेकिन हमें ये पता है कि किस निशान पे वोट नहीं डालना, और वो निशान तीर और शेर का ये लोग कहते रहे। दूसरी कई पार्टियों के हारने वाले उम्मीदवार कह रहे हैं काश में खंबा ही होता। लेकिन रहमान ये अगर कल को अडियाला से पैगाम आता है कि तीर जो है ना इस पे जरा हल्का हाथ रखें, तो वोटर फिर मान जाएंगे। लेकिन वो करेंगे नहीं। मेरा देखिए, पहली आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो मान जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जो अडियाला में बैठे वो ये नहीं करेंगे। क्योंकि एक काम बड़ा अच्छा किया है, बड़ी इखलाकी तौर पर ना बहुत कूट के जो नफरत शेर और तीर के लिए ना उनकी चाहने वो बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से अपने उनके खालिद साहब एक इशू रहता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ गुड कॉप बैड कॉप था कि 4P 3P। पीपल्स पार्टी में 2 पोल नहीं है, जरदारी साहब और बिलावल साहब की सोच मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन कल जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जावेद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि हकीकी तौर पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं इख्तलाफ है। आपको लगता है कि ये इख्तलाफ वाकई एग्जिस्ट करता है? देखिए, ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है,
इस वक्त भी जो जरदारी साहब की मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ होने जा रही हैं, तो मामला तो ज़ाहिर है हुकूमत साजी के ज़ेर बहस हैं। और ये सवाल तो है कि अगर नून लीग जो है वो वजारत उस्मा के लिए बिलावल भुट्टो के नाम पर इतफाक़ नहीं करती या मादा नहीं होती, तो क्या फिर बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपोजिशन में बैठेंगे, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं? और आपने उनके लिए एक और मुश्किल पैदा कर दिया ना, मोहसिन नकवी साहब को सीएम बनाने की बात करके। देखिए, ये जिस किस्म का मैंडेट है, इसमें बाज़ औक़ात जो सहूलतकार होते हैं उनका भी रोल जो है वो बन जाता है। पिछली जब यहाँ पर पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने असेंबली तोड़ी, तो उसके बाद सहूलतकार जो सबसे बड़े थे वो मोहसिन नकवी थे, लेकिन मलक अहमद खान हमारे जो दोस्त हैं वो भी जो हैं एक दफ़ा वज़ीर आला बनते बनते जो हैं वो असल कैंडिडेट जो हैं मोहसिन नकवी के मलक मोहम्मद अहमद खान थे, लेकिन ऐसे हालात पैदा हुए कि वो सीएम के लिए तो वो मोहसिन नकवी खुद बन गए। और एक और मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर ये भी है कि क्या पीपल्स पार्टी अपना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार तब्दील कर सकती है? और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं, ये इशारा किसकी तरफ? तब्दील जरदारी साहब की तरफ, वजारत उज़्मा के लिए क्या उनको कहते ही सदर आप वज़ीर आज़म बना रहे हैं। देखे ना, नून लीग ने तो अपना उम्मीदवार बदल लिया, नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब का अब नाम आ रहा है। तो हो सकता है कि इसी तर्ज पर पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है वो उम्मीदवार जो है तो सदर एमएनए भी बन जाते होते हैं, इतनी बड़ी बात। रहमान, ये एमक्यूएम मसला कोई पैदा कर सकती है पीपल्स पार्टी के लिए अगले 5 साल में, या देखिए एक पेज पे आ जाएंगे? मेरा देखिए अब मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम इस्लामाबाद में जो है वो देखते हैं। चलना एक हाइब्रिड मॉडल है। अच्छा, आप ये देखिए कि उस मॉडल के अंदर कौन सा जो है वो सबसे बेहतर फिट होता है। जो हाइब्रिड मॉडल इस वक्त बना है, जो पिछले कई सालों से जो वो चल रहा है, उसके लिए सबसे आइडियल कैंडिडेट जो है वो कौन है? क्या जरदारी साहब उसके लिए आइडियल है? क्या बिलावल भुट्टो उस सिस्टम के लिए जो है वो आइडियल चला? वैसे जरदारी साहब भी लेते हैं, जरदारी साहब चला लेते हैं, जरदारी साहब या शहबाज साहब पहले सदर जो 5 साल मुकम्मल करेंगे। जरदारी साहब कुछ चीज़ों के ऊपर, जरदारी साहब उस लेगेसी को कैरी करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों के ऊपर जरदारी साहब उस तरह से नहीं जो है वो चीज़ों को आगे, मामलात को आगे चला सकते जिस तरह से शहबाज शरीफ चला सकते। लेकिन आप बंदे देखते जाएं, और उनको उस कैरेक्टर के अंदर फिट करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल जाएगा। सही है। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब भी हैं। आमिर साहब, मियां साहब नहीं फिट बैठते उसमें। ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ। अच्छा, सही। आमिर साहब ये बताइए, ऑन ग्राउंड चूंकि काफ़ी गहरी नज़र होती है आपकी, ये जो रिजल्ट्स अब तक सामने आए हैं, हम भी चला रहे हैं, 100 का फिगर है आज़ाद उम्मीदवारान का। बिलावल भुट्टो साहब से अभी हमारी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हम अभी नहीं तयन कर सक रहे कि इसमें पीटीआई के कितने हैं, तो पहले आप वो डिसाइड होने दें। आपको लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो पीटीआई के अलावा भी है, या फिर ये तसव्वुर करें कि ज़्यादा डोमिनेट ये नंबर उन्हीं को करता है? मुज़म्मिल, मैं तो एंजॉय कर रहा था जब बिलावल ने आप सबको क्वेश्चन किया, जो आप लोग तज्जिए कर रहे हैं 3 दिन से। उसने कहा कि आपने ये कैसे फर्ज कर लिया, और आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया उन्हें कि 100 लोग सारे पीटीआई के। तो आप लोगों को पहले उनको जवाब देना चाहिए था, भाई आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। या फिर आप बताते हैं कि हम यूं कह रहे हैं कि ये वाकई सारे पीटीआई के हैं, फिर तो मजा आता ना। ये जिम्मेदारी आप पे डाल दी नहीं, मैं सवाल में नहीं था, वरना मैं जरूर करता। मैं तो आप लोगों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ कि मजा आता कि आप उनको कन्फ्रंट करते कि जी हमारी इत्तला है, हम कह रहे हैं। फिर मैं आपको बताता कि इसमें से एक बैरिस्टर वकील को आप निकाल दें, ठीक, आप राजा खुरम शहजाद को निकाल दें, आप रशीद अकबर नवानी को बाहर निकाल दें, तो मैं अगर लिस्ट शुरू करूंगा सिर्फ पंजाब से, तो फिर आप कहेंगे कि जी मैंने 100 क्यों लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये एक ग्राउंड के गहरी नजर की बात है ना, तो ग्राउंड पे हम अगर 100 के 100 पीटीआई में डाल के और अपना लेक्चर और तबसरा करेंगे तो गड़बड़ होगी ना, क्योंकि लोगों के हैं। और उसके बावजूद बिलावल ने आपसे ये कहा कि हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं लोग, इनके अलावा भी जो पीटीआई के नहीं हैं, पीटीआई के नाम से जीतते हैं, और मुझे ये नहीं पता कि वो कितने लोग हैं। फिर आप लोगों ने उनसे फिर पूछा कि जी आप पीटीआई के साथ राब्ता करेंगे, उन्होंने कहा मेरा कोई राब्ता नहीं है। फिर हमने 3-4 दफा सवालात किए मुख्तलिफ, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने उनसे सख्त क्वेश्चन नहीं किया कि जी वो जो मॉरल ग्राउंड आपकी थी वो कहाँ खड़ी होगी। सही।
फिर पता चलता। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी, मतलब ये बाकी जो मर्जी कह रहा हूं, मैं उस दिन से कह रहा हूं। राणा साहब, उनसे पहला सवाल ही ये किया था कि जो आजाद उम्मीदवार है क्या उनको लेंगे या नहीं लेंगे। फिर आप ही बोल रहे, मुझसे सवाल किया है, कंटिन्यू करें। आप अगर जो है वो जिस तरह हमें बता रहे हैं तो मैं भी आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं, उनसे पहला सवाल ही साहब को सवाल करते तो मजा शायद वो आपके सामने से नहीं गुजरा हो, मैं भी उस वजह से, लेकिन पहला सवाल ये हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि असल बात थी कि मैं पहले दिन से, मुझे अपनी गुफ्तगू करनी है कि मैं कह रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बाद में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा। ये सब 4 महीने का खेल बनाया गया है इलेक्शन को डिले करने का, और 17 अगस्त को फैसल करीम कुंडी ने पहला मुतालबा किया 90 दिन में इलेक्शन कराओ, ताकि इलेक्शन खेला जा सके। आज आपको कोई एग्रेसिव टोन नजर आई बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू में? PMLN के हवाले से कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल सुकून से बात कर रहे थे। उन्होंने 17 वजारतों की बात आपने बहुत अच्छी पूछी। हालांकि ये बात 16 महीने की नहीं, इनकी अपनी PTI की गवर्नमेंट थी जब 18वीं तरमीम हुई, उस वक्त जो उन्होंने कहा 2015 में ये वजारतें खत्म होनी थी, तो उसके बाद ये गलत बात थी, क्योंकि वो 8 से 13 में थी, और उसी वक्त वजारतें, आप बताऊं, जो कैट थी, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट डिवीजन, फूड एंड एग्रीकल्चर का नया नाम रखा गया, एजुकेशन का नया नाम रखा गया। ये वजारतें पीपल्स पार्टी ने खुद नई दोबारा से बना दी थी। फिर आपको पता है एक बहुत बड़ा स्कैंडल EOBI का आया था, ठीक है, जिसमें वो गोंदल साहब थे। वो वजारत का ना फंड गया ना पैसा गया, उसको नए नाम से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ओवरसीज पाकिस्तानी रख के वही वजारत जो लेबर के नाम से थी, जिसमें ये सारा पैसा था, रसभरी वजारत थी, जिसमें आखिर में वजीर बने थे वजाहत हुसैन, ठीक है, और केस बना था बहुत बड़ा उसका भी। लेकिन वो खुर्शीद शाह उस वक्त लेबर मिनिस्टर थे, और गोंदल साहब जो थे वो उसके EOBI के चेयरमैन थे। मतलब ये सारी की सारी